अखाड़ा में आपका एक बार फिर स्वागत है। अखाड़ा में इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है और ये पाकिस्तान से आ रही है। पाकिस्तान पर ईरान के हमले में 100 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। बलूचिस्तान में हुए ईरान के हवाई हमले में अब तक 100 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की बात अब सामने आ रही है। पाकिस्तान ने हमला होने की बात तो मानी है, लेकिन उसने मारे गए लोगों की संख्या के बारे में अभी तक कुछ भी नहीं कहा है। और इस हमले से जुड़ी सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जब पाकिस्तान में ईरान का हमला हुआ उससे ठीक 12 घंटे पहले स्विट्जरलैंड में पाकिस्तान की सरकार ईरान के साथ अपने संबंधों को सुधारने की कोशिश कर रही थी। स्विट्जरलैंड के दावोस में पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री ईरान के विदेश मंत्री से मिले और इस मुलाकात के ठीक 12 घंटे बाद पाकिस्तान पर ईरान का बहुत बड़ा प्रहार हो गया है। ईरान ने आतंकियों के ठिकानों को धुआं कर दिया है। रॉकेट और ड्रोन के जरिए ईरान ने आतंकी ठिकानों को नेस्तो नाबूद कर दिया है। ये अब ईरान का दावा है। चलिए जल्दी से आपको दिखा देते हैं कि पाकिस्तान में ईरान की स्ट्राइक में कितनी तबाही हुई। ईरान की स्ट्राइक में अब तक 100 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। ईरान का दावा है कि ये सारे हमले आतंकियों के ठिकानों पर हुए हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ईरान का ये हमला पाकिस्तान की सीमा के अंदर 122 किलोमीटर अंदर ये अटैक हुआ है। घुसकर मारा है पाकिस्तान के ईरान ने। हमले के लिए ईरान ने अपने सुपर एक्टिव रॉकेट और ड्रोन्स का इस्तेमाल किया है। तो यानी कि लोग नहीं गए हैं, लेकिन मिसाइलें गई हैं, ड्रोन गए हैं और पूरी तरह से पेनिट्रेटिव स्ट्राइक किया है। और पाकिस्तान ने ईरान के ऐलान के बाद ये माना कि उसके घर में ईरान का हमला हुआ है और अब पाकिस्तान को सर्जिकल स्ट्राइक का डर सता रहा है। आतंकवादी घटनाएं या आतंकवादी ऑपरेट कर रहे हैं उनके अगेंस्ट वो ऑपरेट करना चाह रहा है, और स्पेशली उस आतंकवादी संगठन जिसका नाम है जैशे अल अदल। ये एक सुन्नी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो आईएस की मदद से मिडिल ईस्ट में आतंक का माहौल बढ़ाना चाह रहा है, और इसके कुछ एलिमेंट हो सकता है हिंदुस्तान के भी अगेंस्ट ऑपरेट करें। इसी के तहत उसने बलूचिस्तान पे एयर स्ट्राइक किया और ये मैसेज दिया कि जो भी आतंकवादी संगठन वो पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहे हो, चाहे वो सीरिया में ऑपरेट कर रहे हो, चाहे वो इराक में कर रहे हो, या मोसाद के भड़काए हुए लोग हैं, इन सबको वो छोड़ेगा नहीं। एक एक करके उनके ऊपर स्ट्राइक करेगा। और एक मैसेज दिया पूरे वर्ल्ड को कि वो आतंकवादी, जितने आतंकवादी संगठन है जो उसके लिए काम नहीं करते हैं, उनके अगेंस्ट वो इसी तरीके की एयर स्ट्राइक करते रहेगा। ये हमेशा से टाइम एंड अगेन प्रूव होता रहा है कि पाकिस्तान ऐसी चीजें, ऐसी कंडीशन प्रोवाइड करता है, ऐसा सॉफ्ट ग्राउंड है जहां पे आतंकवाद पनपता है और बढ़ता है। पाकिस्तान दुनिया में चाहे कितने भी क्लेम कर ले, उसकी जो सत्ता है उसकी चाबी कुछ हद तक आतंकवादियों के पास है, आईएसआई के पास है। और आईएसआई हमेशा से बैकबोन रहा है सारे आतंकवादी संगठनों को। वो ट्रेनिंग देता है, फंडिंग करता है और उनको। संदीप बोल इस वक्त हमारे साथ हैं। 12 घंटे बाद ये हमला हो रहा है। संदीप यहाँ स्क्रीन पर हमारे सामने आएंगे। संदीप, तो क्या ये ईरान दावोस में बैठ के उन्होंने इसकी प्लानिंग की थी कि भाई हमला आप करिए, हमारे घर के अंदर घुसकर करिए, हम चुप रहेंगे क्योंकि हम इन आतंकी संगठनों से अपना पल्ला झाड़ना चाहते हैं, हमारे पास पता नहीं क्या इसका तोड़ है, तो आइए आप ही तोड़ के चले जाइए, ऐसा तो नहीं? आनंद, देखिए जिस तरीके से एक जगह मीटिंग हो रही है, दूसरी तरफ 12 घंटे बाद अटैक हो रहा है, इससे एक बात तो साफ है कि ईरान भी ये मैसेज देना चाहता है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के किसी भी बड़े कार्यक्रम में शिरकत करेगा और अपनी बात भी रखेगा, लेकिन उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना नहीं छोड़ेगा जिसके जमीन से पल रहे आतंकी संगठन उसके यहाँ पे हमला करे और उनके लोगों को मारे। आपको याद होगा दिसंबर में रस्क एक शहर है ईरान के अंदर, बिल्कुल बॉर्डर के पास, वहाँ पे एक पुलिस स्टेशन पे हमला हुआ जिसमें 11 के करीब जो है पुलिस वाले मारे गए। उसके बाद से लगातार ये ट्रेस कर रहे थे, ईरान ट्रेस कर रहे थे कि जो इसका मास्टरमाइंड है वो कहाँ छुपा हुआ है। तो उसका मास्टरमाइंड का घर का पता जब पता लगा उसके बाद ये प्रिसिशन गाइडेड जो अटैक उसको अंजाम दिए गए। हालांकि पाकिस्तान ने ये बात ज़रूर कबूली है कि मौत हुई है, लेकिन कितनी
सिर्फ 2 बच्चों की मौतें बताई है और 3 लोगों के घायल होने की बात बताई है, लेकिन कहानी दूसरी है। जब किसी जगह पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी जा रही हो तो इतनी कम कैजुअलिटी पॉसिबल नहीं है। लिहाजा पाकिस्तान ने जो डाटा दिया है वो कहीं ना दो कहीं चार एक पते तो हमारे पास भी victim हैं play। जिन्होंने भारत के अंदर बहुत नुकसान किया है, मासूमों को मारा है, तो ऐसा है हम भी कर लेते हैं, बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं। देखिए हमारा सिस्टम बिल्कुल डिफरेंट है। हम लोगों ने जिस तरीके का सर्जिकल स्ट्राइक किया पूरी दुनिया ने देखा, अमूमन उसी तरीके का सर्जिकल स्ट्राइक जो है यहाँ पे ईरान ने किया। और बिल्कुल सर्जिकल स्ट्राइक का मतलब ये होता है कि सर्जरी की तरह छोटे छोटे हिस्से को कट करना, यानी कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा आतंकी मौजूद हैं, जहाँ पे पिन पॉइंट टारगेट है वहाँ पे अटैक करना ताकि कोलेटरल डैमेज ना हो, क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी में ये बहुत बड़ा एक जुर्म माना जाता है कोलेटरल डैमेज अगर आम आदमी मारे जाते हैं। और सबको पता है कि ईरान के ऊपर किस तरीके के सैंक्शन लगे उसके जो परमाणु कार्यक्रम है उसको लेकर। तो ऐसे में ईरान नहीं चाहता है कि किसी भी तरीके का कोई बड़ा लड़ाई या बड़ी जंग के तौर पर वो आगे जाए। इसमें एक बात यह है कि कोई भी एयर देश अपनी संप्रभुता पे आघात नहीं सहेगा। आज दुनिया भर के सैंक्शन उन पे लग जाए नहीं लग जाए, और पाकिस्तान से उसके आसपास के जितने भी उसके पड़ोसी हैं सभी हैरान है, परेशान है। और इजराइल युद्ध के बीच एक और बड़ी खबर आ रही है ईरान से जुड़ी हुई। ईरान ने पाकिस्तान पर तो हमला कर दिया। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में ईरान ने ड्रोन और मिसाइलों के जरिए बड़ा हमला किया। ईरान की ओर से दावा किया गया कि उसने बलूचिस्तान में सक्रिय आतंकी संगठन जैश अल अदल को निशाना बनाया है। पाकिस्तान पर अटैक के बाद इस हमले की जानकारी खुद ईरान की ओर से पूरी दुनिया को दी गई है कि हाँ, हमने घुस के मारा है, हमको जो हमारे यहाँ थ्रेट लगा हमने उसको मार दिया। अब पाकिस्तान क्या करेगा देखना पड़ेगा। दावोस में हाथ मिला रहे थे या बम खा रहे हैं। वहीं ईरान ने जिस आतंकी कैंप पर हमला किया है उस आतंकी संगठन ने भी ईरान के हमले की बात को कबूल लिया है। आतंकी संगठन जैश अल अदल का कहना है कि रेवोल्यूशनरी गार्ड ने जैश अल अदल संगठन के कई मुजाहिदीनों के घर पर आत्मघाती ड्रोन और रॉकेट से हमले किए हैं। आत्मघाती ड्रोन और रॉकेट का इस्तेमाल किया है। ईरान ने बलूचिस्तान के सीमावर्ती पहाड़ों पर यह हमला बोला है, यह भी मान लिया। इस हमले में कम से कम 6 आतंकवादी ड्रोन और कई रॉकेटों ने उन घरों पर हमला भी कर दिया है। अब वहीं जहां आतंकवादी संगठन के मुजाहिदीन के बच्चे और पत्नियां रह रही थी, तो ये इनका कहना है कि मासूमों पर शिकार किया है और वहां पर परिवार के कई लोग मारे गए हैं और घायल हुए हैं। ईरान का कहना है कि भाई हमने तो आतंकवादियों को मारा है। नतीजा ये हुआ है कि 2 मुजाहिदीन के घर में मौजूद सदस्य मारे गए, जबकि अनेक के परिवार मारे गए हैं और घायल हुए हैं। तो ईरान जैश अल अदल पर कहे तो देखिए यही रिस्पॉन्स आ रहा है। वहीं इजराइल ने जो हमास पे किया तभी ऐसी ही बातें कही जा रही थी। और पाकिस्तान को उसकी भाषा में पूरी दुनिया सबक सिखाती आई है, चाहे वो भारत हो, अमेरिका हो या फिर अब ईरान। आतंकियों का पनाहगार बने पाकिस्तान में सबसे पहले अमेरिका ने घुसकर ऑपरेशन चलाया था। 2011 में पाकिस्तान के एबटाबाद में अमेरिका ने घुसकर उसामा बिन लादेन को मार गिराया था, जिसके बाद भारत ने साल 2019 में पाकिस्तान के बालाकोट में मौजूद आतंकियों के कैंप पर एयर स्ट्राइक की थी। और अब ईरान का सब्र भी जवाब दे गया है। ईरान ने इस बार पाकिस्तान पर बड़ी एयर स्ट्राइक की है और वो भी बलूचिस्तान के इलाके में। तो देखिए ईरान का भी के सब्र का भी बांध टूट गया है, और वो भी इसी इलाके में, बलूचिस्तान के इलाके में, जहां पहले से भी ईरान जो है सक्रिय रह चुका है। तो इस पर भी उसने हमला किया। चलिए 3 तस्वीरों को आपको दिखाते हैं। इजराइल युद्ध के बीच ईरान बेहद एक्टिव हो गया है। एक दिन पहले ईरान ने ऐलान किया था कि उसके इराक में मौजूद इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के हेडक्वार्टर्स पर हमले को अंजाम दिया। इसके साथ ही ईरान ने सीरिया में IS यानी इस्लामिक स्टेट के ठिकानों पर भी हमले का दावा किया, और अब ईरान ने पाकिस्तान पर बड़े हमले को अंजाम दिया है। ये तीनों घटनाओं के पीछे एक बहुत बड़ा संकेत है, और वो है खतरे का। क्या ईरान अब हरकत में आ रहा है? क्या ये यहां पर रुकेगा या फिर इन अटैक्स का दायरा बढ़ेगा, और इसकी वजह से क्या इस रीजन के अंदर कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है? मध्य एशिया में पहले से ही इजराइल युद्ध की वजह से तनाव गहराया हुआ है, और अब ईरान की हरकतों से क्या फिर चिंगारी और भड़क जाएगी? संदीप बोल इस वक्त हमारे साथ हैं। संदीप,
अब ईरान थोड़ा सा सक्रिय हो गया है और अगर आप देखें तो उसने अपने एस्पेक्ट्स जो देखिए सुन्नी इलाकों पर और सुन्नी इससे जुड़े हुए तबके से जुड़े हुए संगठनों पर भी उसने किया, जैसे अल-बदल हो गया या फिर इस्लामिक स्टेट हो गया। और वहीं वो हमास के ठिकानों, हमास का हितैषी बना हुआ है और फिर इजराइल के ठिकानों और मोसाद के ठिकानों पर हमला कर रहा है। देखिए आनंद, अगर इसको ब्रॉड पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो ये जो हमले हुए हैं, चाहे वो सीरिया में हो या फिर यहाँ हुए हो, तो ये इसके पीछे कनेक्ट है। कनेक्ट ये है कि आपको याद होगा कि कासिम सुलेमानी के असैसिनेशन के बाद जब वहाँ पे उनकी बरसी मनाई जा रही थी तो एक बहुत बड़ा अटैक होता है और उसमें 100 से ज़्यादा लोग मारे जाते हैं और ISIS जो है उसकी जिम्मेदारी लेता है। तो ईरान ISIS को जाकर सीरिया में जो है उसको हिट करता है। उसी तरीके से अगर हम लोग बात करें कि अब का जो अटैक हुआ है उसके पीछे भी यही रीज़न है कि यहाँ से जो आतंकी संगठन है उसने जाकर सीधा रस्क शहर के उस पुलिस स्टेशन को अटैक किया। उसके ये एक तरीके से साफ नज़र आ रहा है, ये ईरान मैसेज देना चाहता है कि ये जो वॉर है या ये जो सर्जिकल स्ट्राइक्स है ये किसी स्टेट के अगेंस्ट नहीं है, ये वहाँ की आतंकी संगठनों के अगेंस्ट है। और जाहिर सी बात है कि दुनिया हमेशा से ही जो जीरो टॉलरेंस ऑफ जो टेररिज्म को लेकर बात करती आई है, वो भी चाहता है कि जब हम भुक्तभोगी हैं तो उसका जवाब हम इसी तरीके से देंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है आनंद कि अब ये जो पाकिस्तान में हुआ है इसका भी फायदा पाकिस्तान उठा सकता है। मौका परस्त है, वो पाकिस्तान अमेरिका के पास जाके रोएगा और अपने लिए मदद मांगेगा। जी।